NV News, a ray of positivity. नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। बिस्मिल्लाह खां, जिनका नाम आते ही शहनाई गूंज उठती है और शहनाई का नाम लेते ही बिस्मिल्लाह खां का अक्स उभर आता है। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां हमेशा एक दूसरे के पर्याय बने रहेंगे। जब भी बिस्मिल्लाह खां का नाम आएगा, शहनाई की धुन अपने आप सुनाई देने लगेगी। बिस्मिल्लाह खां में बनारसी ठसक थी, एक मस्ती थी उनके अंदर। मुस्लिम समुदाय में जन्मे बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में रियाज करते थे और मां सरस्वती को पूजा करते थे। भारत रत्न सम्मानित बिस्मिल्लाह खां का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर आज हम आपको उनका एक किस्सा बताएंगे। जब बिस्मिल्लाह खां को मंदिर में ही बाबा विश्वनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। बिस्मिल्लाह खां हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। पिछले 70 दशकों में जब भी शहनाई का नाम गूंजा, बिस्मिल्लाह खां का नाम सबकी जुबां पर सबसे पहले आया। आइए रूबरू करवाते हैं आपको इस कहानी से। कभी कभी जमघट ऐसा होता था बनारस में, ओहो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च को बिहार के डुमरांव में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के वर्ष के बारे में बहुत ही मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1913 में हुआ था, तो कुछ लोग 1916 में उनका जन्म मानते हैं। उनका नाम कमरुद्दीन खान था। वे ईद मनाने मामू के घर बनारस गए थे और उसी के बाद से बनारस उनकी कर्मस्थली बन गई। उनके मामू और गुरु अली बख्श साहब बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे और वहीं रियाज भी करते थे। यहीं पर उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को शहनाई सिखानी शुरू की थी। बिस्मिल्लाह खां अपने एक दिलचस्प सपने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके मामू मंदिर में रियाज के लिए कहते थे कि अगर यहाँ कुछ भी हो तो किसी को बताना मत। बिस्मिल्लाह साहब के मुताबिक एक रात मुझे महक आई, महक बढ़ती गई। मैं आंख बंद करके रियाज कर रहा था। मेरी आंख खुली तो देखा हाथ में कमंडल लेकर बाबा खड़े हैं। दरवाजा अंदर से बंद तो किसी के कमरे में आने का मतलब ही नहीं था। मैं रुक गया। उन्होंने कहा, बेटा बजाओ, लेकिन मैं पसीना पसीना था। वे हंसे, बोले खूब बजाओ, खूब मौज करो, और गायब हो गए। मुझे लगा कोई फकीर घुस आया होगा, लेकिन आसपास सब खाली था। बिस्मिल्लाह साहब घर गए। उन्होंने अपने मामू को इसके बारे में बताया। उनके मुताबिक मामू समझ गए थे कि क्या हुआ है। यह वाकया बताने के बाद बिस्मिल्लाह साहब को थप्पड़ मिला, क्योंकि मामू ने उन्हें कुछ भी होने पर किसी को बताने से मना किया था। आपको बता दें, बनारस में बाबा विश्वनाथ जी को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह साहब की इस कहानी की सच्चाई सिर्फ वही जानते होंगे, लेकिन जिस संस्कृति को वो मानते थे उसे बताने का काम यह किस्सा करता है। शिया मुस्लिम होने के बावजूद वे हमेशा मां सरस्वती को पूजते थे। उनका मानना था कि वो जो कुछ हैं मां सरस्वती की कृपा से हैं। करीब 70 साल तक बिस्मिल्लाह साहब अपनी शहनाई के साथ संगीत की दुनिया पर राज करते रहे। आज़ादी के दिन लाल किले से और पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई बजाने से लेकर उन्होंने हर बड़ी महफिल में तान छेड़ी। उन्होंने एक हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई में भी शहनाई बजाई, लेकिन उन्हें फिल्म का माहौल पसंद नहीं आया। बाद में कन्नड़ फिल्म में भी शहनाई बजाई। ज्यादातर बनारसियों की तरह वे भी इसी शहर में आखिरी सांस लेना चाहते थे। 17 अगस्त 2006 को वो बीमार पड़ गए। उन्हें वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से 21 अगस्त को वो दुनिया से रुखसत हो गए। NV News, a ray of positivity.